क्योंकि उपेंद्र द्विवेदी अगर ये बात कह रहे हैं कि अभी सिर्फ ट्रेलर देखा है, इसका मतलब तैयारी जबरदस्त है। देखिए, ये हमारी सरकार ने पहले भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने कहा था कि ये सिर्फ ये पॉज हुआ है, अभी समाप्त नहीं हुआ है। देखिए, पाकिस्तान के साथ क्या है कि अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में 10 तारीख को जो घटना घटी है, निश्चित तौर पे सरकार ने बाद में 2 दिन बाद जांच के बाद कहा कि ये आतंकवादी हमला था। आज पाकिस्तान की स्थिति है कि पाकिस्तान के पास आर्मी, अल्लाह और अमेरिका, ये 3 था, वो बदल के चीन भी हो गया है। ये 3 के ऊपर जो जिस तरीके से निर्भर है, और हमारी सरकार ने सैन्य हमला के साथ साथ अब हमारी सरकार का फोकस 11 वर्षों में हमने चेंज किया है कि सिर्फ हमले करने से पाकिस्तान को समाप्त होने वाला नहीं है। पाकिस्तान में आतंकवाद की खेती समाप्त करने के लिए वहां पे आर्थिक और सामाजिक भी निर्भरता को भी समाप्त करना होगा। इसके लिए हमारी सरकार ने यह तय किया है कि वैश्विक दृष्टिकरण से हम और भी देशों में जा रहे हैं और आतंकवाद की खेती करने वाले पाकिस्तान को उजागर करना चाहते हैं। आज पाकिस्तान की जनता, आप एक मैसेज और भी देना चाह रहे हैं, अगर आर्मी चीफ ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये पिक्चर है और पाकिस्तान अगर चाहे हमें मौका दे तो हम सिखा देंगे सबक, इसका क्या मतलब है कि डिसीजन मेकिंग पावर अब सेना के अधिकारियों के पास? नहीं, ये पहले भी था पूजा जी, हमारी सरकार ने, इससे पूर्व भी सरकारें रही है, सैन्य अपने तरीके से काम करती है, सरकार के दबाव में नहीं। लेकिन हमारी सरकार की इच्छा शक्ति ऐसी कह रहे कि पहले दबाव में काम करती थी। निश्चित तौर पे सैन्य के पुराने अधिकारियों ने कहा कि यूपीए की शासनकाल में हमारे ऊपर कैसे दबाव होते थे, और हमारी सरकार ने सैनिकों को खुली छूट दे रखी है कि आप जो कर सकते करिए हिंदुस्तान के सम्मान के लिए। अमर सिंह इसका देंगे। अमर सिंह जी, आपकी सरकार में दबाव में काम करती थी सेना के अधिकारी? कभी दबाव में नहीं था, लेकिन मैं सबसे पहले जो आर्मी चीफ की जो बयान है मैं उससे कह देता हूँ कि द्वंद्व कब तक पाला जाए, युद्ध कब तक टाला जाए, और इस बिगड़े पड़ोसी के अब फिर से शीशे में उतारा जाए, तू भी हैराना का वंशज फेंक जहाँ तक बाला जाए। हम तो हमेशा सेना के साथ हैं, लड़े सेना, हमारे लोग, हम पूरा विपक्ष जो है हम साथ चलेंगे। अगर वो कहेंगे तो बॉर्डर पर चल के चलाएंगे गोलियां। सवाल तो नहीं पूछेंगे? किस सवाल तो पूछेंगे। जब सेना के प्रमुख ये कहता हुआ है कि अगर सरकार के लोग अगर हम पे अंकुश नहीं लगाते तो हम तक फतह कर देते, सेना के लोग ही कहा ना, हमने तो नहीं कहा। मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमारा सेना मजबूत है, हमारे सैनिक मजबूत हैं, और अगर उनको खुले हाथ छोड़ा जाएगा तो पाकिस्तान का नस्ल नाबूद कर देगा। अब जरूरी है जो ब्लास्ट हुआ है इस पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। जब देश के मामला है, देश की सुरक्षा के मामले, मारिए, घुस करके मारिए उसको, चाहे जिस एंग से मारना हो मारिए, बॉर्डर से मारना है, उसको नस्नाबूद करना है, जैसे मारना चाहते हैं। जब यहाँ कोई आपके साथ में ये लोग खड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं कीजिए ना जो करना है आपको। नहीं, वो तो कर ही रहे हैं ना। ये कांग्रेस की जैसी हमारी सरकार नहीं है ना कि हम सैन्य बल को जीत कर आते हैं फिर उसको वापस बार आपका सवाल उठाते हैं कि आप लोगों ने अंकुश लगाया ना, क्यों लगाया था अंकुश, जीत लेते हैं आप पाकिस्तान। देखिए पूजा जी, कई ऐसी रणनीति होती है, सिर्फ युद्ध से ही समाधान नहीं होता है। आज मुनीर और शहबाज, वहां की पाकिस्तान की जनता माननीय मोदी से दुआ मांग रही है कि आप हमारी मदद करिए। आज दवाइयां नहीं मिल रही है पाकिस्तान में, वहां की दवाई के लिए लोग हॉस्पिटल में मर रहे हैं। आज वो दवाइयां हिंदुस्तान से जा रही है लेकिन दुबई होके जा रही है। वहां की पब्लिक की मांगे, पाकिस्तान की जनता चाहती है कि मोदी जी हमारी मदद करें। लेकिन हिंदुस्तान में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कांग्रेसों को समझना चाहिए कि आपके शासनकाल में 3 युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, लेकिन जब हमारे सैनिक पूरे जीत कर आते हैं, सैनिकों को भी बंदी करा लेते हैं, तो इन्हीं की जो आज के कांग्रेस के युवराज है उनकी दादी जी वापस कर देती है। तो ये देश की जनता जानती है, और आज देश की जनता जिस तरीके से माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के ऊपर विश्वास कर रही है, और पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की शहबाज और मुनीर रात को सो नहीं रहा है। वो अल्लाह की कहने पे युद्ध मैंने बंद नहीं किया था। हमारी सेना जब लड़ रही थी और हम जान रहे हैं कि जब जीत रहे थे तो अमेरिका कौन होता है बोलने वाला बीच में? आपको अमेरिका पर भरोसा है, आप कहते हैं कि हम देश के हैं, हम देश के साथ खड़े, लेकिन आपको ट्रंप पे भरोसा है, आपको देश की सेना पर भरोसा नहीं, आपको देश के नेता पर भरोसा नहीं। ऐसा क्या अमेरिका प्रेम है? मुझे देश के सैनिकों पे भरोसा है। मुझे देश की सेना के सेनापति ने क्या कहा? बिल्कुल कहा उसने कि अगर सरकार हमें थोड़ा सा भी दोनों के बीच में तालमेल बेहतर होता तो हम पाकिस्तान जीत लेते। वो तो कह गया भाई। कौन से सेना के अधिकारी, कौन सी सेना के अधिकारियों की बातें सुनते हैं आप अपने हिसाब से? सेना के लोगों ने साफ तौर से कहा अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं वीडियो निकाल के आपको दिखा दूंगा। बिल्कुल दिखाइए, बिल्कुल दिखाऊंगा, आप दिखाइए, बिल्कुल दिखाऊंगा। कौन से सेना के ये अंकुश ना लगाएं, लड़ने के लिए तैयार रहे, पूरा विपक्ष साथ है इनके, सेना के साथ है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल। कभी भी इस मुद्दे पर सवाल नहीं पूछे रहेंगे हमारे कितने विमान गिरे? नहीं, सवाल तो अब उठता है कि सदन में आप जवाब देंगे ना। दुश्मन कितने मरे ये पूछोगे या हमारे कितने मरे इस पर ज्यादा फोकस? अरे सुन लीजिए, ये प्रोसेस है, ये सेना के लोग खड़े हैं, प्रोसेस है कि जब देखिए पूजा जी,
सेना के 100 रुपए अगर कोई भी सवाल उठाता है तो मैं ये कहूंगा कि ऐसी राजनीति नहीं करना चाहिए। सेना सबसे अलग होती, सेना किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं होती। सेना सेना है। हाँ, ये जरूर है कि जिसकी सत्ता है उसके अनुसार सेना जरूर चलती है। और सेना ना पहले कमजोर थी, ना सेना आज कमजोर है। सेना ने पहले भी मुंहतोड़ जवाब दिए थे और आज भी दे रही है। मगर बस शर्त यह है कि सरकारें क्या चाहती हैं। पहले भी सरकार ने जब हमारी सेना लड़ते लड़ते लाहौर तक कब्जा करने पहुंच गई थी, नेहरू जी ने वापस बुला लिया। इसी तरह से अभी हमारी सेना एडवांस कर रही थी। अब कारण कुछ भी रहे हो, फिर भी ये कहना क्या हुआ, व्हाइट फ्लैग दिखा दिया गया। तो सेना कमजोर नहीं है। सेना तो सरकारों के आदेश अनुसार चलती है। सरकार जो, क्योंकि सरकार के अंडर में रहती है सेना। बाकी सेना न तब कमजोर थी, ना आज कमजोर है। और सेना को और 24 अवर सेना तैयार है। अभी सेना को आदेश मिले, मैं कह रहा हूं कि ये 22 मिनट का, मात्र 22 मिनट में पाकिस्तान को पूरा निपटा दिया था। अभी इसी ऑपरेशन सिंदूर में 24 घंटे में हम चैलेंज करते हैं कि हम पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे, मगर ये सरकारें हिम्मत रखें। पाकिस्तान को सबक सिखाने का तरीका क्या है? देखिए, वो अटल बिहारी वाजपेयी की एक बात थी कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, तो अब पड़ोसी बदलने का टाइम है। पड़ोसी बदले जाने चाहिए। वो पुरानी बात हो गई। वो एक, मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजिक चूक थी, वो बात नहीं बोलनी चाहिए थी। लेकिन पड़ोसी बदलने का टाइम है। पड़ोसी कैसे बदले जाएंगे? आप पाकिस्तान को तोड़िए। ये नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान अगर जो सरवाइव कर रहा है तो भारत पे अटैक ना हो। ये नहीं हो सकता है। आप कितनी भी सुरक्षा चाक चौबंद कर लीजिए, इस देश में गद्दारों की कमी थोड़ी है। इस देश में बहुत सारे गद्दार हैं जो यहाँ आके लाल किले पे अब वो बन जाएंगे, सुसाइड बॉम्बर बन जाएंगे। तो आपको पाकिस्तान को खत्म करना है। पाकिस्तान आप उस आधे फ्रंट का जिक्र कर रहे हैं जो देश में बैठा है। नहीं, मैं उसका नहीं कर रहा हूँ। उसमें से भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो, उनमें से बहुत हैं, लेकिन ये सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। गद्दार हैं इस देश। ढाई फ्रंट की बात होती है ना कि वो हमको ढाई फ्रंट की जो बात है, जो ढाई फ्रंट की बात है, उसमें से आधा फ्रंट यहाँ है। लेकिन सवाल ये है कि कब पाकिस्तान को तोड़ा जाएगा। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो सरवाइव होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए। और भारत सरकार ने अभी इस पे कुछ नहीं बोला है, ना अंदर खाने इस पे कुछ बात हो रही है। मुझे भी जानकारी है कि कुछ तो डिफेंस के मामलों की, तो अभी इस पे कोई बात नहीं हो रही। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त कियोस फैला हुआ है। बलूच पख्तून आपस में पाकिस्तान की सेना से लड़ रहे हैं। लेकिन भारत क्या कर रहा है इस वक्त? भारत को भी तो कुछ करने की जरूरत है ना। आप कह रहे हैं जो बांग्लादेश के वक्त पे किया था, ये मौका वही है। यही मौका है, यही मौका है। नहीं तो देखिए, इस वक्त हम अकेले खड़े हैं। ये कुछ भी बोलें कि हम, ये हमारे साथ, ये हमारे साथ हुए, हमारे साथ हुए। हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि हमारे साथ कोई नहीं था, हम अकेले थे। तो अकेले के तरीके से लड़ने की तैयारी करिए। और अकेले की तैयारी क्या है आपकी? तोड़िए पाकिस्तान को। अगर जो आप में है हिम्मत तो आगे बढ़िए, और ये टूटना चाहिए। अगर जो नहीं टूटा तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ये हमें इजराइल के भारतीयों को इतना कमजोर मानते हैं क्या? कमजोर नहीं मान रहा हूं मैं। अपने दुश्मन को कोई कमजोर नहीं मानता है। यहाँ 150 करोड़ की आबादी का भारत, अगर एक एक बच्चा भी अगर सेना का जवान के तौर पर काम करेगा तो पाकिस्तान की क्या बिसात हमारे सामने? मैं बात, पाकिस्तान की कोई बिसात है ही नहीं। लेकिन जो पाकिस्तान के पीछे है ना, उनकी बहुत बड़ी बिसात है। चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट किया है या नहीं किया? अमेरिका कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पास मौका है कि सब कुछ करने के बाद तोड़ दीजिए। ये पूजा जी, ये सत्यता है कि अब भारत को आगे 2 कदम आगे बढ़ के स्टेप लेना पड़ेगा। सेना को, आप जब सेना आगे बढ़ रही है, आर्मी चीफ की बातें क्या बता रही हैं आपकी नजर में? नहीं, आर्मी बोल रहे हैं तो उसका मतलब उसमें कोई बहुत गहराई है। आर्मी चीफ का सीधा संदेश ये है कि अगर अब की बार हुआ बार तो पाकिस्तान का हम नामो निशान खत्म कर देंगे। बस शर्त एक कारण और है कि जिस तरह से पिछली बार जो व्हाइट फ्लैग दिखाया गया वो ना दिखाया जाए। सेना जब लड़ रही है तो सेना को लड़ने दीजिए। हाजी नाजिम जी, कौन है देश में छुपे बैठे दुश्मन? हाँ, देखिए, पहले तो मैं कहता हूँ भारत जिंदाबाद। मैं भारत जिंदाबाद इसलिए कहता हूँ, मुझे बड़ा फक्र होता है जब मैं भारत जिंदाबाद की बात करता हूँ। और ये अभी आपने कहा कि कौन है देश के अंदर, देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के स्लीपर सेल हैं भारत के अंदर, ये हमारे खुफिया विभाग को जांच करने की ज़रूरत है। कौन ऐसे लोग हैं, कैसे आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, मैं उसके बारे में अपने भारत सरकार से निवेदन करूँगा कि ऐसे लोगों की जाँच पड़ताल करके इनको उन्हीं के देश में जाकर उनको खुलेआम उनको फांसी दे या गोली मारे। भाई, हमारे खुफिया विभाग उनके खिलाफ ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। खुफिया, एक सेकंड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। खुफिया विभाग को उनके पास तक पहले पहुंचना चाहिए था। लेकिन ये व्हाइट कॉलर जो मॉड्यूल जिसका जिक्र हो रहा है, ये लोग कहां से रहे? कौन है ये लोग? बोल दीजिए, ये मुस्लिम समाज को बदनाम करने। हाँ, देखिए, हाँ, सुन लीजिए, ऐसे लोग मेरे मुस्लिम भाई नहीं हो सकते, मेरे भारतीय मुस्लिम नहीं हो सकते। मैं अपने मुस्लिम समाज से अपील करता हूँ कि अगर कोई भी इस नाम का इस तरीके का है तो उसका खुलकर बहिष्कार करे। जो लोग ऐसे ब्रेन वॉश करते हैं, ऐसे लोगों का क्या होना
चाहिए। हाँ, देखिए ये ब्रेन वॉश करके देश के युवाओं को दिग्भ्रमित करके अपने ही देश के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, ऐसे लोगों का अंजाम क्या होना चाहिए? हाँ, देखिए मेरे देश के अंदर संविधान है, कानून है, जो अरे क्या संविधान अंजाम होना कानून, चाहिए? हाजी उनको नाजी में सजा- भारत के नागरिक- एक बात बताइए, कसाब ने किस तरीके से भारत के अंदर करता है, कसाब- उसको किस तरीके से किसको प्यार था यहाँ पर?